Hello bachcho, let's read the question. The question here says, which of the following is a correct statement? First, sum of two irrational number is always irrational. Sum of a rational and irrational number is always an irrational number. Third, square of an irrational number is always a rational number. Fourth is the sum of two rational numbers can never be an integer. तो इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं. रैशनल तो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो और जो इरेशनल होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. और यहाँ पी एंड क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. जेड यहाँ इंटीजर को डिफाइन कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. ओके, अब देखो फर्स्ट डिस्कस करते हैं ए पार्ट कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. क्या दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल होगा? इरेशनल अगर मान लो हम एग्जांपल लें अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 की, अगर इन्हें ऐड करें बनेगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3. ये तो हो गया इरेशनल. लेकिन अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल हो, लेट 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2, अगर हम इन्हें ऐड करें हमारे पास आंसर क्या आया 1. और 1 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है. तो इरेशनल नंबर को ऐड करके हमारे पास रैशनल भी आ सकता है. जरूरी तो नहीं कि ऑलवेज इरेशनल ही आएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुई? रॉन्ग. अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की. सेकंड स्टेटमेंट में देखो सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा इरेशनल होगा सम. हम लेट कर लेते हैं ए कोई रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं और बी कोई इरेशनल नंबर लेट कर लेते हैं. ओके, दोनों को ऐड करते हैं ए प्लस बी. ए प्लस बी ऐड करेंगे. देखो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं ऐड करके, क्योंकि अगर जो स्क्वायर है वो रैशनल होगा तो ए प्लस बी भी रैशनल होगा. अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर इरेशनल होगा तो ए प्लस बी भी इरेशनल होगा. तो इसको कैलकुलेट करोगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्रॉपर्टी होती है. इसमें अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेपरेट रख ले प्लस 2ab, और ये देखो इस नंबर में क्या है, ए और बी प्रोडक्ट में है, मीन्स एक रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर है. और हमें पता है कि रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर कैसा होता है? ऑलवेज अ इरेशनल नंबर होता है. क्योंकि आप एग्जांपल लो, रैशनल नंबर हमारे पास 1/2 है, इरेशनल आप ले लो 2 अंडर रूट 3. 2 से 2 कैंसिल, आंसर कैसा है आपके पास? अंडर रूट 3. इरेशनल नंबर हुआ ये. तो आप कह सकते हो रैशनल इनटू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होता है. तो जो आपका मीन देखो अब ये इरेशनल है, टोटली क्या होगा फिर? ये इरेशनल हो गया. तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसा नंबर हुआ? इरेशनल. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इरेशनल हुआ तो ए प्लस बी भी कैसा होगा? इरेशनल नंबर. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? करेक्ट हुई. बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार. थर्ड और फोर्थ सी पार्ट में है स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर. क्या इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा रैशनल होगा? हम एग्जांपल ले लेते हैं. एक इरेशनल नंबर हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ले लेते हैं. ओके, अगर हम इसका स्क्वायर करें मीन्स अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करें, आप प्रॉपर्टी यूज करके ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3. तो आप देख सकते हो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 प्लस 2 अंडर रूट 6. ये कैसा नंबर हुआ आपके पास? इरेशनल नंबर हुआ. पर इन्होंने लिखा है कि ऑलवेज रैशनल होगा. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी. रिमेनिंग लास्ट सम ऑफ टू रैशनल नंबर कैन नेवर बी अ इंटीजर. अगर आप दो रैशनल नंबर का सम करोगे मीन्स आप दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज 1/2 प्लस 1/2, तो आप करोगे 2/2 आ गया ये, तो आपके पास आंसर क्या आया? 1.
1 कैसा नंबर है? एक इंटीजर है। इन्होंने लिखा है कैन नॉट बी इंटीजर, तो ये क्या हुई? स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। तो हम एंड पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर बी इज करेक्ट option. So the final option for this answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.